अस्सलाम वालेकुम डियर 9th क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज नंबर 6.3 क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, टू साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए एम। दो साइड्स, एक साइड है ए बी और दूसरा साइड है बी सी, और इस ट्रायंगल का मीडियन जो है वो है ए एम, आर रेस्पेक्टिवली इक्वल। और ये जो दो साइड्स और एक मीडियन, ये किस ट्रायंगल के साइड्स और मीडियन के बराबर है। ए बी साइड जो है उसका कारस्पॉन्डिंग साइड आता है पी क्यू, तो ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर हो गया, और बी सी जो है वो क्यू आर के बराबर हो गया। यहाँ पे भी आप देख सकते हो। एंड मीडियन पी एन, तो इट मीनस कि इस ट्रायंगल का मीडियन ए एम जो है वो इस ट्रायंगल के मीडियन के बराबर है। हमें क्या प्रूव करना है, क्या ट्रायंगल ए बी एम कॉन्करेंट है ट्रायंगल पी क्यू एन को। उसके बाद दूसरा पार्ट, क्या ए बी सी ट्रायंगल कॉन्करेंट है पी क्यू आर ट्रायंगल को। देखते हैं, पहले मैं मीडियन को समझाता हूँ। मीडियन जो है ये एक लाइन सेगमेंट होती है, एंड इट डिवाइड्स द ट्रायंगल दिस गिवन ट्रायंगल इन टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। मीनस जितना ए बी एम ट्रायंगल का एरिया होगा उतना ए सी एम ट्रायंगल का एरिया होगा, और यहाँ पे जितना पी क्यू एम एन के ट्रायंगल का एरिया होगा उतना ही पी आर एन ट्रायंगल का एरिया होगा। यहाँ उसके बाद जो मीडियन होता है ये अपोजिट साइड को, जिस साइड पे ये डाला गया उस साइड का ये डिवाइड करता है दो बराबर हिस्सों पार्टों में। दैट मीन्स कि जब ए एम ने बी सी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, इट मीन्स कि एम जो है वो बी सी का मिड पॉइंट बन गया, और एन जो है वो क्यू आर का मिड पॉइंट बन गया। तो फिलहाल हम यहाँ पे बढ़ते हैं, हम लिखते हैं गिवन। हम लिखेंगे कि जो ए बी है पी क्यू के बराबर हो गया, तो मैं गिवन यहाँ पे लिख रहा हूँ। उसके बाद बी सी मैंने लिखा है क्यू आर के बराबर। ये आपको मैंने पहले ही बता दिया, क्वेश्चन में भी गिवन है कि बी सी जो है वो क्यू आर के बराबर है। उसके बाद ए एम मीडियन जो है वो पी एन मीडियन के बराबर है। हमें प्रूव करना है क्या ट्रायंगल ए बी एम कॉन्करेंट है पी क्यू एन ट्रायंगल को। उसके बाद दूसरा पार्ट, क्या ए बी सी ट्रायंगल कॉन्करेंट है पी क्यू आर ट्रायंगल को। तो हम लेते हैं पहले पार्ट को, इन ट्रायंगल्स ए बी एम एंड पी क्यू एन वी हैव। इन दो ट्रायंगल्स में हम पहले लिखेंगे कि जब सबसे पहले जब ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर है, तो ये गिवन है ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर है। उसके बाद ए एम जो है वो पी एन के बराबर है, ए एम जो है वो पी एन के बराबर है, ये भी गिवन है। उसके बाद जब बी सी क्यू आर के बराबर है, जब बी सी, फिगर में आप देख सकते हो, जब बी सी क्यू आर के बराबर है, तो जब बी सी क्यू आर के बराबर है तो बी सी का हाफ क्यू आर के हाफ के बराबर हो गया। जब बी सी क्यू आर के बराबर है तो इस साइड का हाफ इस साइड के हाफ के बराबर हो गया। तो इस साइड का हाफ आता है बी एम और इस साइड का हाफ आता है क्यू एन, या इस साइड, या अगर हम इस तरफ देखेंगे तो एम सी जो है वो एन आर के बराबर है। तो यहाँ पे लिखोगे आप, जब बी सी क्यू आर के बराबर है तो इसका हाफ इसके हाफ के बराबर हो गया। तो मैं लिखूँगा बी एम जो है वो क्यू एन के बराबर हो गया, बिकॉज है यहाँ पे, जब बी सी क्यू आर के बराबर हो गया, जब बी सी क्यू आर के बराबर है, देन 1/2 ऑफ बी सी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ क्यू आर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बी एम क्यों क्यू एन के बराबर है, क्योंकि बी सी जो है वो क्यू आर के बराबर है। जब बी सी क्यू आर के बराबर है तो 1/2 ऑफ बी सी मीनस बी सी का हाफ क्यू आर के हाफ के बराबर हो गया। तो इसलिए मैंने लिखा 1/2 ऑफ बी सी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ क्यू आर। तो बी सी का हाफ आता है बी एम और क्यू आर का हाफ आता है क्यू एन। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ये यहाँ पे ए है, तो बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन, तो हम एस 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन को इस्तेमाल कर लेंगे। तो जब एस 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन को इस्तेमाल कर लेंगे तब ट्रायंगल ए बी एम जो है इट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू एन। जब ए बी एम ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई पी क्यू एन ट्रायंगल को, तो हम ये कहेंगे कि एंगल बी जो है वो एंगल सी के बराबर हो गई बाई सी पी सी टी। क्योंकि जब ए बी एम ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, जब ए बी एम ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है पी क्यू एन ट्रायंगल को, तब ये एंगल जो है ये इस एंगल के एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर हो गई। सॉरी, एंगल बी जो है, जब ए बी एम कॉन्ग्रुएंट है पी क्यू एन ट्रायंगल को, तब ये वाली एंगल जो है ये इस एंगल के बराबर हो गई। तो इसलिए हमने लिखा एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर हो गई। जब एंगल बी एंगल क्यू के बराबर हो गई, तो इसलिए इसके बाद हम सेकंड पार्ट को लेते हैं।
इन ट्रायंगल्स ABC एंड PQR। अब ABC एंड PQR ट्रायंगल को लेते हैं, वी है। इसमें हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले AB जो है वो PQ के बराबर है, ये गिवन है। उसके बाद आपने अभी प्रूव किया एंगल B जो है वो एंगल Q के बराबर है, प्रूव्ड अबव। एंगल B एंगल Q के बराबर है। उसके बाद BC जो है ये QR के बराबर है, BC इक्वल टू QR, ये भी गिवन है। तो कौन सा रूल अप्लाई होगा, बाय SAS साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। तो हम साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन को इस्तेमाल कर लेंगे। वी हैव ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो कौन सी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। तो यहाँ पे हमने ये पार्ट भी प्रूव किया कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल PQR के। तो किस रूल के जरिए, SAS रूल के जरिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है B एंड CF आर टू इक्वल अल्टीट्यूड्स ऑफ एन ट्रायंगल ABC। जो B और CF है, दीज आर द टू अल्टीट्यूड्स एंड दे आर इक्वल अल्टीट्यूड्स हियर। BE भी अल्टीट्यूड है, CF भी अल्टीट्यूड है, लेकिन दोनों की लंबाई जो है वो बराबर है ऑफ ट्रायंगल ABC। लेकिन दोनों किस ट्रायंगल के अल्टीट्यूड्स हैं, ABC ट्रायंगल के अल्टीट्यूड्स। हमें प्रूव करना है RHS रूल के जरिए क्या ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है। हमें प्रूव करना है क्या ABC जो ट्रायंगल है क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे, एक ट्रायंगल को बनाते हैं पहले। It is here A, it is here B and it is here C. BE जो है it is perpendicular and CF जो है it is also perpendicular. These two altitudes are equal in length. तो मैं लिखूँगा BE and CF are two, BE and CF are two इक्वल अल्टीट्यूड्स, ये बराबर अल्टीट्यूड्स हैं ऑफ ए ट्रायंगल ABC। किस ट्रायंगल के अल्टीट्यूड्स हैं, ABC ट्रायंगल के अल्टीट्यूड्स हैं। मैंने लिखा B एंड CF आर टू इक्वल अल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल ABC। अब तो प्रूव लिखेंगे, हमें प्रूव करना है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है? जब ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी तब इसके दो साइड्स बराबर होंगे। तो हम लिखते हैं यहाँ पे BCF ट्रायंगल, BCF और BCE ट्रायंगल को हम लेते हैं। हम लिखते हैं इन ट्रायंगल्स BCF एंड उसके बाद हम लेंगे CBE ट्रायंगल को। BCF एंड CBE ट्रायंगल को हम लेंगे। CBE वी हैव, हमने कौन सी ट्रायंगल ली, BCF एंड CBE, ये वाली ट्रायंगल हमने ली। इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे कि BC जो है ये BC के बराबर है, ये कॉमन साइड है। आप भी देख सकते हो BC यहाँ पे भी है, BC यहाँ पे भी है, तो ये कॉमन हो गया। उसके बाद एंगल BFC, BCF ट्रायंगल में एंगल F 90 है और वहाँ पे कौन सी एंगल 90 है, एंगल CEB, बिकॉज ईच 90 डिग्री। तो आप देख सकते हो एंगल BFC इज 90 एंड एंगल CEB इज आल्सो 90। उसके बाद जो अल्टीट्यूड जो गिवन है वो CF जो है वो BE के बराबर है, ये गिवन है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि BCF जो है वो BE के बराबर है। ऑलरेडी BC के बराबर कॉमन है, BFC एंगल CEB के बराबर 90 ईच है। तो CF जो है ये BE के बराबर है, BE जब CF के बराबर है तो CF BE के बराबर हो गया, तो CF इज इक्वल टू BE। अब कौन सा रूल अप्लाई होगा, तो क्लियरली हो गया RHS। जब यहाँ पे 90 है तो ये हाइपोटेन्यूज है, जब यहाँ पे 90 ये हाइपोटेन्यूज है, तब RHS बाई RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। तो हम RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन को इस्तेमाल कर लेंगे। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल, जब RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन को इस्तेमाल कर लेंगे तब यहाँ पे जो एंगल CBF जो है, ये आप देख सकते हो एंगल CBF जो है वो एंगल BCE के बराबर हो गई। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे एंगल CBF
एंगल सी बी एफ जो है वो एंगल बी सी ई के बराबर हो गई बाय सी पी सी टी। तो मैंने यहाँ पे लिखा एंगल सी बी एफ जो है वो एंगल बी सी ई के बराबर हो गई। तो एंगल सी बी एफ जब बी सी ई के बराबर हो गई तो अब यहाँ पे क्लियर हो गया कि जब साइड एंगल्स बराबर होते हैं तो उनके अपोजिट साइड बराबर होते हैं। जब एंगल बी एंगल सी के बराबर हो गई तो क्लियरली यहाँ पे ए बी जो है वो ए सी के बराबर हो गया। क्या लिखेंगे, ए सी जो है वो ए बी साइड के बराबर हो गया बिकॉज साइड इज अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। जब एंगल्स इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट साइड भी इक्वल होते हैं, इसलिए मैंने लिखा साइड इज अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। क्योंकि एंगल सी बी एफ इसका अपोजिट साइड आता है यहाँ पे ए सी और इसका अपोजिट साइड आता है एंगल सी का अपोजिट साइड आता है ए बी, इसलिए मैंने लिखा ए सी जो है वो ए बी के बराबर हो गया। जब ए बी ए सी के बराबर हो गया तो देयरफॉर हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी जो है ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब क्वेश्चन नंबर 5 को भी लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 जो है ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ए बी जो है वो ए सी के बराबर है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे ए बी सी, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ए बी ए सी के बराबर है। उसके बाद ड्रा ए पी परपेंडिकुलर बी सी, ये कह रहा है कि ए पी परपेंडिकुलर डालेगा बी सी पे। उसके बाद प्रूव करना है क्या एंगल बी एंगल सी के बराबर है। तो हम लिखेंगे ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच ए बी जो है वो ए सी के बराबर है एंड ए पी जो है इट इज़ परपेंडिकुलर ऑन बी सी। मैंने लिखा ए बी सी है जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इन विच ए बी है जो ए सी के बराबर है, ए पी जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी को। हमें प्रूव क्या करना है क्या एंगल बी एंगल सी के बराबर है। उसके बाद हम प्रूफ लिखते हैं। तो अब हम ट्रायंगल्स दो ट्रायंगल्स को लेंगे ए पी बी। इन ट्रायंगल्स ए पी बी एंड ए पी सी को हम लेते हैं, ए पी बी एंड ए पी सी ट्रायंगल को हम लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, ये गिवन है। उसके बाद एंगल ए पी बी जो है वो एंगल ए पी सी के बराबर है बिकॉज ईच 90 डिग्री है। एंगल ए पी बी जो है वो ए पी सी के बराबर है बिकॉज ईच 90 है। उसके बाद ए पी जो है वो ए पी के बराबर है, ये कॉमन है। ए पी साइड के बराबर है, ये कॉमन है। अब कौन सा रूल अप्लाई होगा, बाय आर एच एस कॉनगरनस क्राइटेरियन। जब आर एच एस कॉनगरनस क्राइटेरियन को हम इस्तेमाल कर लेंगे तब ट्रायंगल्स क्या हैं, ट्रायंगल्स कॉनगरेंट हैं। तो ट्रायंगल ए बी सी जो है इट इज़ कॉनगरेंट टू ट्रायंगल ट्रायंगल ए पी बी जो है इट इज़ कॉनगरेंट टू ट्रायंगल ए पी सी। जब ए पी बी इट इज़ हेयर पी, जब ए पी बी ट्रायंगल कॉनगरेंट है ए पी सी ट्रायंगल को, तब हम कहेंगे कि एंगल बी जो है वो एंगल सी के बराबर है बाय सी पी सी टी। तो एंगल बी एंगल सी के बराबर हो गया। आई होप आपको इतना समझ में